ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का ये जो मेरा सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज पूरे 1 साल हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए। 15 मई 2024 को गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था और तब से लेकर ये पूरे 1 साल में जो मिरेकल मेरे लाइफ में हुई है, मैं वो मिरेकल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मेरे गुरुपा के लिए ये 2 लाइन। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिकर न कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले साल मई में मैं गुरुपा से जुड़ी थी। गुरुपा ने मुझे अपने शरण में लिया था और 15 मई को उन्होंने मुझे शरण में लिया और 17 जून को, इससे पहले मेरी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में चल रही थी। कम से कम 6-7 साल पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और हमारी लाइफ जैसे एक जगह रुक गई थी और हम बहुत परेशान हुआ करते थे। उसी वक्त गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा था हमें। तो संगत जी, 1 महीने बाद ही 17 जून को मेरे बेटे की जॉब लग गई। सबसे पहला मिरेकल गुरुपा ने मेरे लाइफ में यही किया और हमें जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी उससे राहत मिली। उसके बाद धीरे धीरे गुरुपा ने हमें हेल्थ ब्लेस करना स्टार्ट किया संगत जी। और मैं कम से कम 15-20 साल से सर्वाइकल से परेशान थी और काफ़ी पेन में रहती थी और धीरे धीरे करके गुरुपा ने वो भी ख़त्म करना स्टार्ट किया। मैं जब से गुरुपा से जुड़ी, मैंने रोज़ जल प्रसाद लिया, चंदन तिलक लगाया, गुरुपा का मंत्र जाप किया और धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि मेरे सर्वाइकल की पेन जो थी वो धीरे धीरे जाती रही और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि वो बीमारी कभी था ही नहीं। तो ये दूसरा मिरेकल मेरे लाइफ में हुआ गुरुपा के आने के बाद। गुरुपा हर पल मिरेकल करते हैं, हर वक्त हमारे साथ होते हैं संगत जी, और वो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करते रहते हैं। हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है गुरुपा हमें लाकर हमारे सामने रख देते हैं। बस हमें चाहिए कि उन्हें हम ध्यान करें, उनको दिल से याद करें, दिल से उनको प्यार करें। बस गुरुपा हमें सब कुछ दे देते हैं। गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। इस तरह संगत जी हमारी जर्नी गुरुपा के साथ आगे बढ़ती रही और तीसरा सबसे बड़ा मिरेकल हुआ जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। वो पिछले 4-5 साल से जॉबलेस थे और हम काफ़ी परेशान चल रहे थे और 2025 के मार्च आते आते गुरुपा ने उन्हें बहुत अच्छा जॉब ब्लेस किया संगत जी।
तो ये सारे मिरेकल हमारे गुरुपा करते हैं हमारे साथ, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी लाइफ कैसे इतनी अच्छी तरह से स्मूथली रन करने लग जाती है। तो ये सारे मिरेकल मेरी लाइफ में हो रहे हैं संगत जी, और मैं इसे फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि हमारे आसपास हमेशा हमारे गुरुपा रहते हैं। और उसके बाद संगत जी जो मिरेकल हुआ मेरी मम्मी के साथ हुआ, गुरुपा ने मम्मी को भी अपने साथ जोड़ लिया, और मम्मी तो उन्हें इतना बिलीव करती हैं कि बस उनके ही भरोसे जीती हैं, वो उनका ही नाम लेती हैं, हर पल उनका ध्यान करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, और धीरे धीरे करके मम्मी भी ठीक होती चली गई। उन्हें भी बहुत हेल्थ इशू रहते थे जो अब नहीं हैं, और वो भी बहुत अच्छा फील करती हैं। तो सब कुछ हमारे लाइफ में ठीक होता जा रहा है संगत जी। और एक मिरेकल हुआ मेरे पापा के साथ, क्योंकि मम्मी उन्हें हमेशा जल प्रसाद देती हैं, कंटिन्यू जल प्रसाद देती हैं, 1 साल से देती आ रही हैं। इसके पहले पापा को डायबिटीज़ था जो 250 के नीचे आता ही नहीं था, हमेशा 250 के ऊपर ही रहता था। और अभी इसी मंथ उन्होंने चेक करवाया लास्ट, तो शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल आई है संगत जी। और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ। अब आप बता ही सकते हैं कि हमारे गुरुपा ही सब कुछ करने वाले हैं। मैं आंख बंद करके ये कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ में जितनी भी मिरेकल्स हो रहे हैं सब गुरुपा कर रहे हैं, गुरुपा हमें देख रहे हैं। बस संगत जी हमें सही रास्ते पर चलना है, कुछ भी गलती ना हो इसका ध्यान रखना है, किसी से अपशब्द ना बोलें इसका ध्यान रखना है, किसी के लिए बुरा ना सोचे ये ध्यान रखना है। फिर गुरुपा अपने आप सब कुछ देते रहते हैं संगत जी। बस हमें अपना कर्म खराब नहीं करना है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था, और मैं गुरुपा को हर पल अपने आसपास महसूस करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होता है उनको बताती हूँ और सॉल्यूशन इंस्टेंट मिलता है संगत जी। तो आप भी उन पर भरोसा रखें, बस उनको सही तरीके से उनको याद करें, मंत्र जाप करें, उनको प्यार करें। आप देखेंगे कि सब कुछ आपके लाइफ में भी सही होता जाएगा। कुछ दिक्कतें आती हैं जो हमारे ही कर्म होते हैं, इसलिए संगत जी हमें अपने कर्मों को ध्यान देना है कि हम अपने कर्मों को सही कर रहे हैं या नहीं। और गुरुपा से ये हर वक्त अरदास करना है कि गुरुपा हमें हर उस विकार से निकालिए जो हमें नुकसान पहुंचाता है, और बाबा हमेशा हमारे अंग संग रहें। और जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव लोग, निगेटिव चीज़ें, निगेटिव आसपास के माहौल, सब चीज़ों को भगवान आप दूर करें हमसे और अपने और करीब लेकर आए। बस इसी विनती के साथ मैं अपना ये सत्संग फ़िलहाल के लिए विराम करना चाहती हूँ। तो मुझे डांट पड़ती है अंकल जी जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं, तो मुझे गुरुपा से डांट पड़ती है कि मैं सत्संग नहीं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ अंकल जी मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर कर दीजिएगा। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग और गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का
गुरुजी के एक मतलब मैसेज आया था कि पुत्र 29 अप्रैल के बाद तारीख नोट कर ले, उसके बाद तेरा जीवन एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाथी के पीठ पर शेर की दहाड़ जैसा तेरे जीवन में हर तरह से जीत ही जीत होगी। शुक्र कर और आगे भी ये ब्लेसिंग शेयर कर, औरों को भी भेज। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 2020 से लेके मैं एक इतनी मेजर प्रॉब्लम से गुजर रही थी जो आज तक भी है और अभी भी है, लेकिन गुरुपा की कृपा से ना, गुरु का जीवन में होना इतना बड़ा महत्व है संगत जी। मुझे तो गुरु का पता भी नहीं था, लेकिन गुरु जी की रहमतें हैं हम पे संगत जी, हम मुझ पापी पे। तो संगत जी उस प्रॉब्लम को मैं अकेली ही मतलब मैंने किसी को बताया नहीं था, और बाबा ने उस समस्या को मेरे 90 या 95 तक मतलब ठीक कर दिया, जो मतलब 5% के अराउंड कहूंगी, मतलब उतना बचा है। तो गुरुजी कह रहे हैं तो जल्दबाजी मत कर, मतलब अपनी जो भी ब्लेसिंग मिलती है आगे शेयर मत किया कर, काम बनने से पहले पूरे नहीं होते हैं, बाद में बताया कर। तो संगत जी मैं बताऊंगी नहीं कि वो क्या है, आगे का जब गुरुजी बताएंगे मैं तब आगे शेयर करूंगी। तो संगत जी बिना दवाई के बिना कुछ के मतलब गुरु जी की रहमतों से संगत जी सत्संग सुना कि मेरे इतने सारे कष्ट कटे हैं, इतने सारे कष्ट। और गुरुपा ने मुझे कई सत्संग भी सुनाए कि पुत्र तेरी सत्संग सुनने की सेवा से मैंने तेरे इतने कष्ट कटे हैं। और सत्संग सुनने की सेवा, क्योंकि सत्संग हम जब सुनते हैं संगत जी, हम वो दोनों तरफ गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने कराने वाले का भी भला, दोनों मतलब जो सुनाते हैं या जो सुनते हैं दोनों का मतलब भला होता है। और उससे भी बड़ी बात कि हमारे उसमें आंसर भी होते हैं। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है गुरुजी, दुनिया के मालिक तो है ही है। तो शुक्राना मालिका, मेरी सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी संगत जी, जो गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ के मुझ पे उपकार किया है। और संगत जी कुछ दिन की बात में बता रही थी, मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी अब मतलब सबसे आंटी हर बेटी पे कितना मतलब उनके कष्ट काटना, एक बेटी की बाह पकड़ने से सारे परिवार को, उनके भाई का भी सत्संग आता था, ये भाई को न्यू लाइफ दिया, मम्मी पापा बहन बच्चे मतलब उनके पति, मैंने सुहागन होने का वरदान दिया है तुझे। हर तरह से संगत जी कोई भी बॉयस होगी तो क्षमा करिएगा संगत जी, मतलब हर तरह से हम मन में सोच ही रहे होते कि गुरुजी वहां से मतलब संदेश दे देते हैं कि मैंने सबको ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं ये सोच ही रही थी कि गुरुजी कितनी मतलब रहमता करते हैं, उसका भी आंसर आ रहा है संगत जी। एक मतलब एक पोस्ट के द्वारा भी गुरुजी ने संगत जी मतलब उसके माध्यम से आंसर भी देते हैं, या संगत से या मतलब किसी न किसी सोशल मीडिया से या कहीं ना कहीं से बच्चों थ्रू क्या आ रहा है कि उसमें एक पोस्ट आ रही है कि राम जी नहीं चाहिए वनवास मिलेगा, कृष्ण नहीं चाहिए तो प्रेम छूटेगा, महादेव चाहिए सारे संसार का सुख मिलेगा। यानी बहुत बड़ा मतलब महादेव चाहिए मतलब प्यार मिलेगा। यानी महादेव जी ने सबसे पहले मां पार्वती को रखा है, माता पार्वती के लिए महादेव ने प्रलय किया है। और इतना ही नहीं कि संगत जी आपने सुना होगा शिव पुराण, क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं है, कहीं कहीं पे सुना है, कुछ कुछ मैं उसमें सुनती हूँ भागवत कथा में। तो एक महादेव है जिन्होंने मतलब स्त्री को इतना ऊपर रखा है संगत जी, अपनी जटा में गंगा को उन्होंने रखा हुआ है। तो इतना शुक्राना करती हूँ मालिका की संगत जी, मैंने इतनी गलतियां करी है संगत जी, गुरु जी ने मेरे उन कर्मों को काट, उन कष्टों को काट, न जाने कितने मतलब मेरे रोग ठीक किए हैं सत्संग सुन के या मतलब शुक्राना करके अपना। संगत जी मुझे तो, मैं गुरु जी का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता संगत, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगी। तो उन्हें हमारे बखान की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हम पे कृपा करी है वो जरूर शुक्राना करना चाहिए, हर समाज का शुक्राना मालिक का। तो एक और संगत कल मतलब एक शाम को मतलब एक सत्संग आ रहा था कि पुत्र ये सत्संग सुन तो वो इसमें हिंट मिलेगा। उसमें आंटी ने बताया कि अगर हम जब घर के बर्तन धो रहे होते हैं अपने किचन में, बर्तन को बाहर की तरफ से नहीं अंदर से धोया करो। और संगत जी अंदर से धोने से मतलब क्या होता है कि अपने अंदर की क्लीनिंग, ये बता रहे थे वो। और संगत जी मेरा मन में ये होता था कि मैंने पहले से सबके साथ मैंने अच्छा किया, मेरे साथ ही सबने बुरा किया। तो गुरु जी ने कहा है तो दूसरों को मत दे, बाहर से मत दे, तो अंदर से अपने अंदर की सफाई कर। मतलब तो ये मत सोच उसने बुरा किया, तो अपना कर्म ठीक रख, ये कर्म ये भी जो अच्छे या बुरे होते हैं ये हमें इसका भी भोगना होता है। तो शुक्राना मालिका की हर कुछ सिखाया बाबा ने, जो मैं इतनी चीजों से वंचित थी, मतलब जिन चीजों का मुझे पता नहीं था संगत जी। और एक मैं स्कूल टाइम में संगत जी मैं एक पढ़ती थी ना,
हर बार क्या आता था ना कि मन में, तब तो मुझे गुरु का पता भी नहीं था, मैं गुरु स्कूल के जो टीचर होते उन्हीं को गुरु मानती थी संगत जी, इतनी ज्ञान भी नहीं था उस समय। तो टीचर्स डे तो हर वक्त आता ही है, पहले से भी आ ही रहा है संगत जी, अभी भी मनाते ही हैं। तो मुझे क्या आता था ना मन में बार बार की, गुरु वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी ये मतलब कुछ ना कुछ, क्योंकि जन्म से हाथ था उनका मेरे सर पे, तो कहीं ना कहीं वो शब्द मुझे आते थे, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई कि ये क्यों बोल रही हूँ या किस लिए बोल रही हूँ या इसका अर्थ क्या। वो जो भी सवाल मेरे मन में चल रहे थे या हो रहे होते थे, या वो पहले या आज के जो भी मतलब है, वो हर तरह से गुरु पा ने मुझे वो आंसर, उनके मतलब जवाब दिए हैं किसी न किसी थ्रू। शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हमारे देखो, वो तो परमात्मा है, हमारे लिए ही वो कितना कुछ करते हैं। कर्म कटवाने के लिए पाठ करो या मतलब सत्संग सुनो या मंत्र जाप करो, सारे हमारे लिए ही। और संगत जी मुझसे मतलब इतनी गलतियां हो गई, मतलब कुछ गलतियां करके मैं भूल भी गई थी। तो संगत जी डेली लाइफ है संगत जी, मेरे कर्मास है, वो जो मैंने पहले किए थे वही मेरे आगे आ रहे हैं। मैं तो किसी को दोष भी नहीं दूंगी संगत जी। क्या आ रहा है कि संगत जी तूने एक गलती करी है, उसकी माफी मांग। संगत जी मैंने गलतियां तो कई करी है। कि क्या हुआ संगत जी, हम छोटे थे जब हम गांव में रहा करते थे, एक मतलब एक चिड़िया थी संगत जी, उसने बच्चा दिया हुआ था। तो उसका छोटा सा बच्चा एक मतलब घास में थी संगत जी, वो मेरे उड़ने वाले थे, छोटे छोटे उड़ रहे थे। वो उड़ते उड़ते अचानक, हम खेलने गए थे वहां पे, वो उड़ के मेरे पैर के नीचे आ गया संगत जी, वो मर गया संगत जी। और मैं भी बचपना था, इतनी समझ थी नहीं, मतलब पछतावा मुझे बहुत हुआ कि मैं क्या करूं, मेरे से ये मर गया, मेरे पैर से दब के अनजाने में। छोटी सी थी और मुझे भी पता नहीं लगा, और मैं जाने ऐसे कितने किए होंगे। मैं हर पाप के लिए माफी मांगती हूँ बाबा से। तो जिन पापों के लिए गुरुजी आज जिन पापों को मेरे कटवा रहे हैं, बाबा क्षमा कर देना उन पापों के लिए जो जाने और अनजाने में हुए हैं। तो शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे मेरी बाह पकड़ के मुझे चल मतलब हर चीज दिखाया कि इस गलती की भी तो माफी मांग। और शुक्राना मालिक का, शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, एक और वो आ रहा था छोटा सा मैसेजेस कि पुत्र अपनी मतलब कोई तुम्हें बुरा कहता है तो अपनी बुराई खामोशी से सुनो, जवाब मत दो पलट कर। तुम्हारे पुण्य कर्म जो है उसके खाते में चले जाते हैं, तुम चुप रहो, जवाब मैं दूंगा। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं चुप नहीं रहती थी, डायरेक्ट बोल जाती थी, हालांकि मन में कुछ नहीं था, पर ये भी गुरु पा ने सिखाया, शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और एक मैसेजेस आ रहा है बेटी कि हर मैसेजेस का कुछ ना कुछ हमारे लिए मतलब उसमें अर्थ होता है कि क्या सही है क्या गलत है, सुनो और समझो। बेटी शिव भगवान को मंदिर के कोने में नहीं रखना चाहिए, शिव जी को अपने घर के मंदिर के बीच में रखना चाहिए। शिव जी विनाश के देवता है और इसीलिए शिव जी को सिंदूर या रोली नहीं चढ़ाना चाहिए, और शिव जी को कभी पैकेट से दूध अर्पण नहीं करना चाहिए, लोटे से ही करना चाहिए। और गुरु जी की कृपा और महादेव जी की कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी बेटी। शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना। और ये मैसेजेस मेरे लिए है संगत जी। क्या हुआ कि मैं पैकेट से तो मैंने दूध अर्पण किया नहीं है कभी, मैं लोटे से ही करती थी जब भी मंदिर जाती थी। लेकिन मैंने जो एक महादेव की जो परिवार की जो प्रतिमा है मेरे घर में संगत जी, वो मैंने मंदिर के कोने में रखी हुई है, और वो गलती मुझे सुधारनी है। इसके लिए शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मतलब इतनी कृपा करिए संगत जी, मैं जिसके बारे में सोचती हूँ ना कि बच्चे के बारे में सोचती हूँ, कुछ समय बाद संदेश आ जाता है किसी न किसी, या सत्संग में सुन लेती हूँ या छोटे छोटे रील्स होते हैं उसमें। तो चिंता ना कर, तेरे बच्चे के सर पे मेरा हाथ है, तुम मंत्र जाप कर और गुरु जी का सिमरन शुक्राना कर। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। और संगत जी मैं पहले से एक काम के लिए ना, क्योंकि गुरु का इतना मतलब हर चीज का इतना ध्यान रखते हैं। मैं मार्केट जाती थी ना, एक ही जगह मुझे दो काम होते थे, इतना मतलब क्योंकि कुछ तो परेशानियां ऐसी होती है, अपनी उलझनों में उलझे होते हैं। मैं एक काम के लिए थोड़ा आगे और भी जाना होता है, तो उस काम को मैं दोबारा जाके करके आती थी, दोबारा तिबारा यानी। तो गुरुपा आजकल ऐसे हाथ पकड़ा के काम कराते हैं कि एक काम है तो आगे दूसरा काम भी है, उसको भी करा के घर ले आते हैं। तो एक बार में वो सारा काम कराते हैं। तो शुक्राना मालिका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरी मम्मी के, मेरे पापा के या भाई बहन जितने भी मेरे ससुराल में या मतलब जहां भी मेरे रिलेटिव है, उन सब के कष्ट आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक मैसेजेस आ रहा था कि पुत्र मैं सबको देख रहा हूँ, तू चुप रहा कर, मैं देख रहा हूँ सबको कि मतलब तेरे रिश्तेदार तेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, तुझे अपना नहीं मानते हैं, या मतलब ऐसे कुछ करके आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं मानते, अच्छा ही है, अच्छी बात है, कम से कम
फिर वो तो हो जाएंगे टेंशन फ्री, उनके उसमें तो नहीं रहेंगे सोच विचार में। अपने भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करेंगे, दिनचर्या जो भी है सो शुक्राना माल का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज का, हर श्वास का। और सबसे बड़ा शुक्राना सागर अंकल जी का भी। और सागर अंकल जी, एक गुरु जी का मैसेज है कि अपने शुक्राने कम मत करना, अपने शुक्राने को बढ़ाए जा और शेयर कर आगे। तो आप भी आगे कर दीजिएगा, जैसे आज तक किए वैसे आगे कर दीजिएगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप पर, आपके परिवार पर, पूरी संगत पर बाबा का हाथ और आशीर्वाद और मेहर बनी रहे। सबके मनोकामना पूरे हो जैसे मेरे हो रहे हैं। और अभी अपने शब्दों को विराम दूंगी, जो भी भूल चूक और बुराई सुनी होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, मैं आपकी कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लश करते हैं। गुरु जी, मैं आपसे संदेश से जुड़ी हुई हूँ और आपने मेरे बहुत कष्ट काटा है, लेकिन अब मेरे घुटने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गुरु जी कहते हैं तू परेशान मत हो, सब्र कर, तेरा घुटने का कष्ट मैं सत्संग सुनवा कर काट दूँगा। तू लंगर प्रसाद खा, सत्संग जहाँ भी हो वहाँ जाओ। गुरु जी, मैं जान नहीं पाती हूँ कि कहाँ लखनऊ में सत्संग हो रहा है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपने मेरे बेटे को बहुत अच्छा मकान ब्लेस किया है। बेटा और बहू, बीच वाला बेटा और बहू मेरे आपकी संगत हैं। वो बहुत हुए आपको पूजा, आपका सत्संग और आपको मानते हैं। अभी उसके घर में जब जागरण हुआ था, उसने गृह प्रवेश के समय जागरण करवाया और आपका भी भजन करवाया। गुरुपा, बहुत सुंदर भजन आपके हुआ और जागरण भी बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है। गुरुजी, आप कितना बढ़िया मकान दिया है, आप ही के द्वारा वो मकान मिला है। और मेरे बेटे बहू सोनल को और सौरभ को आपने बेटा भी ब्लेस किया है, उसका भी शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपके चरणों की मैं धूल हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा मैसेज करते हैं तू मेरी धी है, तू कभी अकेला न समझा कर, तेरे साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। मेरी मुट्ठी भर संगत में तुम शामिल है, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, वह करोड़ों के मालिक होंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरु जी का सब ऐसा मैसेज पढ़कर मन बहुत खुश होता है कि वाह, गुरुपा कितने अच्छे अच्छे मुझे उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं। मैं उनके लिए भला क्या कर पाती हूँ। बस मेरे गुरु पिता, आप अपनी संगत में मुझे शामिल करे रहिएगा और अपने अंग संग रखिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा कि मेरा हाथ कभी न छोड़ेंगे। गुरुपा, जहाँ भी मैं जाऊँ आप मेरे साथ रहें, हमेशा मेरे पास रहें। मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ बच्चों को भी लेकर और अपने कष्ट से। शरीर में कष्ट तो बहुत थे, लेकिन मेरे गुरुपा ने कुछ कष्ट तो काट दिया है। और अभी कह रहे हैं, मैसेज आ रहा कि तेरा मैं सारा कष्ट दूर कर दूंगा। गुरुपा, मैं बहुत दिल से मानती हूँ। सुबह शाम संध्या वेले हमेशा शुक्राना करती रहती हूँ, घी बत्ती जलाती हूँ और शुक्राना सत्संग में उनका ध्यान और मंत्र जाप मैं बराबर करती रहती हूँ। गुरुपा ने सब कुछ मुझे दिया है,
मेरा क्या है, सब गुरु पाक का परिवार है। ये सांसें गुरु पाक की हैं, ये शरीर गुरु पाक का है, ये परिवार गुरु जी का है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूं कम है गुरु पाक, क्योंकि आपने सर्वत्र सबका भला किया है। यह मेरा शुक्राना सत्संग जो भी कोई संगत सुनेगी उसका भी भला होगा और सर्वत्र का कल्याण करेंगे गुरु पाक आप मेरे घर को कितना ब्लेस करेंगे, कितना ब्लेस करेंगे मैं तो नहीं जानती, लेकिन यही आता है कि तो खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। गुरु पाक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, मैं पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। और बस कभी मुझे रोना आता है तो मैं गुरु पाक के सामने खड़ी होकर उनसे आराधना करती हूँ, विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु पाक ये मेरी परेशानी है। लेकिन हम संगत जी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, लेकिन हम लोग कितना भी कहें हम लोग को मांगते ज़रूर हैं गुरु पाक से। कभी कभी गुरु पाक खुद कहते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी बीमारी सब दूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सब बच्चों को आप ब्लेस करते हैं गुरु पाक। मैं आपका मैसेज बार बार आता है गुरु पाक। मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु पाक। और जब भी मैं बैठती हूँ तो बस आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, और संध्या वेले भी मंत्र जाप कर। बस मुझसे गुरु पाक अमृत वेला नहीं हो पा रही, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पाक। मेरा 2 घर हो गया गुरु पाक, आप ही ने ब्लेस किया है। आप कहते हैं तेरा बेटा तेरे भाग्य में बहुत ही सहायता करेगा, उसको मालिक बहुत देगा, तेरा नाम रोशन करेगा। गुरु पाक मैं क्या नाम रोशन करूँगी, क्या वो करेंगे, आप ही करवा रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो करवाते हैं गुरु पाक। मैं आपके ही द्वारा ये सत्संग बोल रही हूँ, आप जो चाह रहे हैं, जैसे भी चाह रहे हैं वैसे मैं बोल रही हूँ गुरु पाक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अपने सत्संग को मैं संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ, आगे फिर करूँगी। मंत्र जाप से विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यह जो सत्संग सागर अंकल मेरा शेयर करते हैं उनको भी करोड़ों बार लाखों बार प्रणाम है, और उनकी सभी इच्छाओं को और उनकी अच्छाइयों को मैं उनके गुरु पाक से प्रार्थना करती हूँ कि उनको भी आप ब्लेस करें। गुरु पाक आप सभी परिवार को, सभी संगत को ब्लेस करिए। जो संगत ये सुनेगी उसको भी खूब ब्लेस करेंगे गुरु पाक। और आप तो मेरे परम पिता परमेश्वर महाशिव जी हैं, महाशिव जी हैं। मैं तो हमेशा बस महाशिव जी का आराधना करती हूँ। और मुझे सपने में भी बहुत दिन से नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे अरदास करी थी, गुरु पाक इधर मैं नहीं आपको स्वप्न में देख रही, तो गुरु पाक ने मुझे शंकर स्वरूप में बिल्कुल जो मंदिर में होते हैं अर्घा और बना रहता है, और पिंडी रूप, तो शंकर जी के मंदिर में जो स्वरूप होता है वही रूप में दर्शन और पूजा पाठ करते उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया था। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आप दिल की बात हमेशा सुनते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं हमेशा उसको ज़रूर पूरा करते हैं। और मुझे तो तितली रूप में बहुत दर्शन होता है, बहुत दर्शन होता है। जब मैं कभी रोती हूँ तो गुरु पाक मुझे तुरंत टेलीपैथिक से कहते हैं, तू रोया ना कर, तू मेरी धी है, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस हौसला रख, मेरी सेवा कर, सिमरन कर और मंत्र जाप कर। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी
बहुत शक्ति है। मंत्र जाप करते करते कब नींद आ जाती है, कब दुखों से निजात मिल जाती है। मेरे मालिक, मंत्र जाप से बहुत कल्याण होता है, इसलिए संगत जी जितना हो सके मंत्र जाप करिए। मुझसे कोई भूल चूक हो